हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एच लॉजिक के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो सभी तो ज़बरदस्त और मस्त हैं। तो इनको तो आप जानती होंगी, योगेश जी हैं। लास्ट टाइम हमारी वीडियो में आए थे। पहले ये हमारे इस साइड पर बैठे हुए थे, आज हमारी इस साइड पर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज इनको फॉल्ट फाइंडिंग करनी होगी और जो भी यहाँ पर सीखने आता है उसके हाथों से फॉल्ट फाइंडिंग करनी ही पड़ेगी। और वही लोग सीखने आए यहाँ पर जो इस हौसले को रखते हैं और सामने आपको फॉल्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि आपने सक्सेसफुली कोर्स सीखा है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको रिपीट बैठना पड़ेगा और दोबारा से सीखना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ का ये रूल है। और हर क्लास की, हर स्टूडेंट की वीडियो रिकॉर्ड हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज टाइम की प्रॉब्लम होती है। टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अब हमने सोचा है कि नहीं यार, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हर स्टूडेंट का वीडियो बनाए जो अपनी स्वेच्छा के साथ यहाँ पर बैठ के अपनी वीडियो शूट करवाना चाहता है। और अगर जैसे कई टीचर लोग भी आते हैं सीखने के लिए तो उनकी वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये भी एश्योरिटी पहले भी दी थी, अभी भी दे रहे हैं और आगे के लिए भी ये रहेगी, ठीक है। अभी हम इस प्रोटोकॉल को चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इन फ्यूचर अगर लगा तो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। योगेश जी एक फ़ोन लेकर आए हैं जो कि एक सैमसंग कंपनी का फ़ोन है और ये इनके जान पहचान में इनको किसी ने ये फ़ोन दिया है। तो कस्टमर, मान लो कस्टमर का फ़ोन है। पहले ये फ़ोन सर्विस सेंटर गया सैमसंग के, तो सर्विस सेंटर ने जब फ़ोन खोला तो उन्होंने बोल दिया कि फ़ोन वाटर डैमेज है और इसका मदरबोर्ड चेंज होगा, ठीक है। और ख़र्चा आपको पता है मदरबोर्ड चेंज करने का कितना आएगा, तो उन्होंने कहा इतने पैसे में तो हम नया फ़ोन ले लेंगे। फिर उन्होंने अपने जान पहचान में किसी शॉप वाले को दिखाया जहाँ से वो काम वगैरह करवाते रहते हैं, जो भी मान लो कुछ भी, ठीक है। ये स्टोरी मुझे पता है, जितना योगेश जी के थ्रू वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये सब मैं योगेश जी के थ्रू चाहता था आपको पता लगे, लेकिन इनको थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होती है, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनसे हम जानेंगे और फॉल्ट फाइंड इन्हीं से करवाएंगे, ठीक है। मैं इनके हेल्प के लिए फ़िलहाल मैं हेल्पर वाले रोल में हूँ, ठीक है। गुरु जी यहाँ पर अभी हेल्प करेंगे, सिर्फ रिपेयर आपको ही करना है, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहा है, जिनको भी कोर्स करना है, वो कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी पूरे कोर्स की ले सकते हैं और कोर्स ज्वाइन करना है तो अपना सीट बुक करवा सकते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ये फ़ोन जो है, मैंने भी देखा है, मतलब बोर्ड पर तो वाटर डैमेज है और निशान वगैरह है। तो ये इन्हीं के हाथों से मैं चाहता हूँ फॉल्ट फाइंड। और आप लोग जो फ़ोन लेकर आओगे ना, 5, 10, 20, 30 जितने भी फ़ोन लेकर आओगे, आपके हाथों से मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये यहीं हरियाणा के राज्य से हैं, ठीक है। 1.5-2 घंटे का रास्ता होगा आपका, है ना, यहाँ आने का, ठीक है। तो ये अप डाउन करके कर लेते हैं और जो बाहर से आएंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था करवा दी जाएगी। और आपका कोई जान पहचान का रिलेटिव, जान पहचान का दोस्त भाई कोई भी रहता है, आप उनके यहाँ रह के अभी कोर्स कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है किसी तरह की। तो ये फ़ोन जो है, ठीक है, योगेश जी आप थोड़ा दिखाइए और अपने बारे में बताइएगा कि आप बिल्कुल फ्रेशर थे और आपने हमारे पास जब ज्वाइन करा था तो आपके पापा आए थे आपके साथ में। तो इनके पापा को हमारा रेफरेंस दिया था किसी ने, है ना। तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए और फिर फॉल्ट फाइंडिंग पर आइए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और मैं बहादुरगढ़ के रहने वाला हूँ। तो आप पहले ही मुझे देख चुके होंगे वीडियो में, मैं पहले सर के साथ सीख रहा था। आज मैं सर के साथ साइड में बैठ के मैं फॉल्ट फाइंड करूँगा। तो हालांकि थोड़ी बहुत हेजिटेशन है, तो दोस्तों समझ जाना कि थोड़ी बहुत हो जाती हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ये मेरा एक दोस्त है, उसे पता लगा था कि मैं ये मोबाइल कोर्स कर रहा हूँ, तो उसने मुझे एक मोबाइल दिया था कि भाई ये देख ले ठीक हो जाएगा या नहीं। तो फिर मैंने सर से पूछा था कि सर ऐसे ऐसी चीज़ है, तो फिर सर ने बताया कि आप ही ठीक करो क्योंकि आप लेके आए हो। तो बस मुझे उस चीज़ का थोड़ा बहुत हेजिटेशन है। तो सर ने, मैं वीडियो भी नहीं मैं बनाना चाहता था, तो सर ने मुझे मोटिवेट करा कि भाई अब तो 100% बनाना पड़ेगा। अब तो बनाना ही पड़ेगा, अब ठीक तू ही करेगा इसे, मैं तो करूँगा नहीं, तेरे हाथ से ही करवाना है। तो इसीलिए आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे, जैसे मैं पहले था तो मुझे फ़ोन खोलना तक भी नहीं आता था। अब मैं काफ़ी चीज़ सीख चुका हूँ। मुझे 20 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए। तो आइए मैं आपको यहाँ की बोर्ड की कंडीशन दिखाता हूँ। आ जाइए और सभी भाई शांति से बैठेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें आप दिखा दो वाटर डैमेज का था, क्योंकि आप अच्छा बता रहे हो, ठीक है। आप सेट कॉलर पे लगा लो माइक को आराम से, हाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये वाटर डैमेज का ये जो निशान है यहाँ पे जैसे वाइट होता है, अब ये डैमेज हो गई तो रेड हो चुका है, तो इसके हमें पता चलेगा कि वाटर डैमेज है। और ये बोर्ड की कंडीशन है, ये देख लीजिए एक बार, बैक साइड से भी दिखा दीजिए, ठीक है। ये देखो यहाँ से शील्ड वो कर रखी है जिस शॉपकीपर ने पहले काम किया हुआ है इस पर, तो ये चीज़ है। खोल वगैरह का देखा होगा। तो हाँ। कितना खर्चा बताया था शॉपकीपर ने पहले इनको? इनको बताया था 2000 के करीब बताया था।
अच्छा ठीक तो है। फिर फ्रेंड ने मना कर दिया था कि इतना ज़्यादा, तो और उसने किया भी नहीं 2 दिन तक, मतलब ऐसे अटका के रखा। तो फिर उसने तो अभी इनको जो है वो कितना खर्चा मैंने आपको बताया बोलने के लिए? वही 1200 1300 तक का। देखो ये अपने तरफ से चाहे तो फ्री कर दे, लेकिन देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो उसके पैसे लगने चाहिए, तभी तो देखो किसी को भी वैल्यू पता लगेगा। नॉलेज का, ज्ञान का अगर आप फ्री इस्तेमाल करोगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो आपका घर कैसे चलेगा? किसी के थैंक यू सुनने से तो चलेगा नहीं, आपका घर चलेगा पैसे से, ठीक है। तो इस फ़ोन के जो है ना 1000-1200 रुपये बिल्कुल जेन्युइन है, मिलने चाहिए इतने, ठीक है। कई बार हमें फॉल्ट फाइंड करने में बहुत मेहनत लगती है, कई बार कम मेहनत में ठीक हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी तरह की जो समस्या होती है उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस कभी नहीं भूलना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर। तो आज आप शॉर्टकट लोगे या स्टेप बाय स्टेप करोगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करो आप। बोर्ड की कंडीशन आपने दिखा दी है, जी ठीक सर। है। तो अगर मोबाइल डेड है, हम्म, मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है तो आप मुझे बताते जाना, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सा सेक्शन खोलना है एक बार रुक जाना, बस पहले मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने, जिससे कि स्कीमेटिक पे जो भी हम करेंगे वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ से ये ऑन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने बॉर्नियो में। ये सैमसंग का मॉडल जो है, कौन सा ये मॉडल? ये सैमसंग A42 है। हाँ, A42 मीन्स A04, ठीक है। ई भी बोलते हैं, 04 ए भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल सर। ये मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल कोड के साथ साथ ना मॉडल का नाम भी बताना है। जैसे ये तो सीक्रेट कोड हो गया, जो रिपेयरिंग वालों को पता होता है। मॉडल कोड जैसे ग्राहक के हिसाब से A04 है, ठीक है। तो इस फ़ोन में सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन चेक करना चाहिए? जैसे सर आपने हमें बताया कि अगर डेड फ़ोन है तो स्टार्टिंग सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन से करेंगे। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन से करेंगे। जी सर। तो करो आप इसमें चार्जिंग सेक्शन ढूंढो। तो इसके वीवर जो ये इसका फ्लैक्स है चार्जिंग सेक्शन का, हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम वीवर स्टैक चेक करेंगे इसका। डबल क्लिक कर दीजिए इस पर। जैसे देखिए यहाँ पे ये टीपी पॉइंट दिखा रखे वीवर्स वाले के, तो ये 2 टीपी पॉइंट है। जैसे हम इसे कॉपी कर लेंगे और हम लेआउट में जाके देखेंगे इसे। तो ये देखिए यहाँ पे है, और जो दूसरे वाला था वो जैसे ये TP2910 है, तो ये इसके साइड में ये रहा। तो हम इस पर पहले कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, कोल्ड टेस्टिंग से आप क्या चेक करोगे इसमें? इसकी शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है कि मतलब ये जिससे कनेक्टेड ट्रैक की जीआर आ रही है नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरी टेस्टिंग क्या होती है? हॉट टेस्टिंग होती है। हॉट टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो पहले कोल्ड क्यों चेक करना है हमें, सर, हॉट क्यों cold- नहीं? क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमें इसमें वैल्यू है या मतलब ये हाँ। शॉर्ट है कहीं, इससे हाँ, पहले ये बिल्कुल, पता बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल ठीक बात, चेक करिए। मल्टीमीटर को इधर घुमा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा व्यूवर्स जो देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट जले ना जले दिख जाएगा। ये इधर दे दीजिए आप मुझे, यहाँ रख के ना, जैसे आप टेस्टिंग करोगे तो अगर आप चाहते हो कि व्यूवर्स को भी अच्छे से दिखे तो आपको माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी चाहिए। तो ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो हर वीडियो में कोशिश यही रहता है कि अच्छे से दिखे। तो यहाँ ऑन हो गया, आप आराम से आप टेस्टिंग स्टार्ट करो। वहाँ पे दिखना भी चाहिए, ठीक है। आप साइड कर लोगे ना तो दिखेगा नहीं। ये लो, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है टाइम लगे, ये वाला पॉइंट नहीं है। हाँ, जैसे ये वाला। देखिए हाँ एक जी, ये था, तो ये देखिए इस पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसके साइड वाला था, और ये देखिए ये वाला, तो ये वैल्यू आ रही है। बहुत बढ़िया, एक ही ट्रैक है तो वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू आने से क्या पता लग रहा है? कि मतलब ये ठीक है। ठीक है, इस पे मतलब वो क्या पावर आ रही है, यहाँ से निकल चुकी है वीवर्स की। पावर नहीं, मतलब ये ट्रैक आईसी से कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, हेजिटेट मत हो, आराम से देखो, जो आपने सीखा है, जो समझा है वैसे बताओ, होता है ये चीज़, ठीक है। दिक्कत मतलब ऐसा लगता है वीडियो बनते टाइम कि यार क्या हो रहा है, मतलब
डेथ पेनल्टी किसी को मिल गई हो वैसे टाइप की फीलिंग आती है, ठीक है। जो भी फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें करते हैं फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी। मान लो आपके सामने ग्राहक ऐसे खड़ा होगा तो आप इस दौर से अगर गुजर चुके होगे तो आपको ग्राहक के सामने भी फ़ोन रिपेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे क्या चेक करना चाहिए हमें? तो जैसे मैंने देखी कि हमने ये वीवर स्टैक तो चेक कर लिया, ठीक अब है, स्कीमेटिक में जाते हैं तो हमें ये पता लग गया कि ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पे वो। ठीक है, ये ट्रैक कहाँ जाता है? अब ये ट्रैक कहाँ जाता है वो बिल्कुल यहाँ से था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जाएगा कहाँ पर ये? नेक्स्ट क्लिक करिए आप। कौन सी आईसी है ये? ये चार्जिंग आईसी पे हम आ चुके हैं। चार्जिंग आईसी पे है ये, देख लो। आप थोड़ा सा ना एजिटेट होकर आंसर गलत दे रहे हो। वैसे आपने थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे रिहर्सल करवाया था आप ठीक बता रहे थे। ये OBP आईसी है। सॉरी OBP आईसी है। कोई बात नहीं। OBP आईसी क्यों होती है? सर ये वो जैसे ये वीवो स्टैक से कनेक्शन जा रहा है तो OBP से आउट हो गए। हाँ, इन और आउट होता है, ठीक है। किस लिए है ये बोर्ड में लगा हुआ? ये उसको फ़ोन ऑन करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन। वो ऑन करने के लिए चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ठीक है। थोड़ा हो रहा है आंसर का, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये चल के कहाँ जाएगा? वही देखना, जैसे यहाँ से आया, हाँ। यहाँ से इन हुआ, ठीक है। तो मतलब हमें पता लगा कि इन तो हो रहा है। हाँ। और हमें आउट चेक करना है। हाँ जी। तो ये जैसे कि ये दो हैं, हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी लगी हुई है। ठीक बात है। पहले हम ये चेक करते हैं, लेआउट में जाएंगे, ये लगी हुई है। तो देखिए ये वाली लगी हुई है। ये सिर्फ दिखाने के लिए लिख रखा है सिर्फ कि ये भी हो सकती है। ऐसे में क्या हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी एक कोड की आईसी हो सकती थी, इसलिए यहाँ पे 2 कोड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली आई से अब यहाँ से आगे इस वाले पे क्लिक करिए ये आप। भी बस जैसे USB इन है। हाँ, अब इस ट्रैक में अगर कोई कंपोनेंट लगा हुआ हो, जैसे कि नहीं लगा हुआ, नहीं लगा। तो अब यहाँ पर जैसे एक एक करके क्लिक करोगे ना, करो आप क्लिक। इससे मैच कर रहा है? नहीं, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट, इससे कर रहा है? नहीं, यहीं से शुरुआत हुई है। ये वाला है, जैसे चार्जिंग आईसी ये है। हाँ, अब इनमें से किसी, अभी देखिए यहाँ से ये इन हो रहा है। हाँ, कौन सी आईसी है ये? ये चार्जिंग आईसी है। हाँ, ये है फ़ोन को ऑन करने और की। जैसे यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा रखे, तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, इन पे देखेंगे, इन पे हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये इसके ये वाला है, इसके करो साइड इसको। वाला। कोड यहाँ पे ज़रूर कवर होना चाहिए जो आप करोगे। ये था वो कंपोनेंट, चेक करिए। ये जो साइड पे लगा हुआ ना, आपकी प्रैक्टिस में मैं बता देता हूँ, जो साइड पे लगा हुआ है। दिक्कत पता लग गया आपको भी? चलो ठीक है, अच्छी बात है। आउट जा रहा है कोड, उधर रखो। हाँ ये हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट है। देखिए सर वैल्यू आ रही है 587 वैल्यू आ रही है। तो ये ट्रैक ठीक है या ख़राब है? ठीक है सर। तो चार्जिंग इनपुट ट्रैक आपको यहाँ तक ओके मिला, बिल्कुल है ना? सर। यहाँ पे फॉल्ट कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका फॉल्ट मिलता तो कैसे मिलता, क्या पता लगता फॉल्ट का? यहाँ पे वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे बीप की रेंज चेक करते तो बीप आता। हाँ, और डायोड की रेंज से ये वैल्यू 0 आती। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे आप? अब जैसे इन तो पता लग गई, अब इसकी आउट वो देखते हैं। अब इसका वीवैट देखते हैं। बिल्कुल सही। वीवैट चेक करेंगे हम इसका। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी आप लोगों को जब हम थ्योरेटिकल पार्ट में थे, जब हम समझ रहे थे थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ, कि वीबैट तो चेक करना ही होता है, साथ में एक और ट्रैक मैंने यहाँ पे बताया था आपको, अगर याद आ रहा हो तो, नहीं तो मैं बता दूंगा। थोड़ा ब्लैंक हो। ठीक है, देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आ रहा है तो उसमें मैं हेल्प कर देता हूँ। VPH या वी सिस्टम के नाम से ट्रैक होता है, ठीक है। मुझे पता है इस वाली कॉइल पे बनेगा। अब एक चीज़ होती है, जैसे अब देखो ये डायोड है, ये कॉइल है, तो ये VPH के ट्रैक में जुड़ा हुआ है। अब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, कई साल हो चुके हैं। यही फ़र्क रहेगा, आप जब काम करने बैठोगे तो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन उस लो कॉन्फिडेंस को आपको हाई बना के रखना है कि नहीं मैं कर दूंगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना कि आप कुछ भी उखाड़ दो। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि CPU निकाल दो, MMC निकाल दो, मतलब पूरे बोर्ड की ऐसी तैसी मरवा देते हैं वो, क्योंकि वो डीप स्केमेटिक डायग्राम के थ्रू फॉल्ट फाइंडिंग नहीं सिखाते, हार्डवेयर के थ्रू, मतलब हार्डवेयर सोल्यूशन के थ्रू ऊपर से बता के, मतलब स्टूडेंट को जिसकी रिफिल चेंज नहीं होती ना, 2 रुपये वाला पेन बना के भेज देते हैं, मतलब यूज़ एंड थ्रो। ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो आप एक सही ज्ञान लो और आराम से फॉल्ट फाइंडिंग होती है। आप एक दिन में 20 फ़ोन ठीक करने का सोच रहे हो ना, तो ये गलत सोच रहे हो। आप एक दिन में 5 फ़ोन ही ठीक करो, लेकिन तरीके से करो और ऐसे करो कि उसके फ़ोन आपके पास दोबारा आए रिपेयर के लिए, ये नहीं कि आपने पैसे भी ले लिए और ठीक भी नहीं हो। अब नेक्स्ट ट्रैक जो चेक करना है वो चेक करो आप। जैसे जो आपने बताया वो ये वाला था, वी ठीक सिस्टम वाला। है, बी सिस्टम ठीक है। ये सप्लाई किसके लिए रहती है? ये सप्लाई वो चार्जिंग के, वो जो क्या मतलब, ये सप्लाई जो होती है चार्जिंग वोल्टेज से ही बनता है, बैटरी वाले वोल्टेज से ही बनता है पावर सेक्शन को ऑन करने के लिए, ठीक है। और नीचे वाला ये भी बैट है, ये किस लिए होता है? ये मतलब बैटरी का वो, हाँ, बैटरी को चार्ज करने के लिए, बिल्कुल ठीक। अब आप इसमें से पहले इसकी यहीं पे जो 2 कंपोनेंट हैं यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल सर जी। यहाँ पे चेक कर लो और इस लाइन में भी चेक करके दिखा दो। पहले ये वाले चेक कर लेते हैं। वीपीएच पहले चेक करोगे आप? चेक करो। इसके ट्रैक का ये कॉइल है, इस पर चेक कर लो ना, देखो अंडर लैग है या बाहर लैग है इसका, एक बार ही देख लो आप। इसका चलो सर्च करो, आप सर्च करो आराम से। बिट मैप है, बिट मैप पे क्लिक कर लो, ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब बिट मैप में आ जाओ एक बार आप। बिट मैप में देखो ये कंपोनेंट कहाँ पर है, उस पर क्लिक कर देना आप। आपको भी मतलब रिमाइंड हो जाएगा। ये है कॉइल के ऊपर, कॉइल के ऊपर है 5 to 5 ये है, ठीक है। ये देखो ये गलत जगह क्लिक हो गया। हाँ, अब देखो ये ट्रैक कितना बड़ा है। कम जूम करो और थोड़ा कम जूम करो, थोड़ा राइट वाली साइड सेक्शन पे लाओ। हाँ, ये देखो पावर सेक्शन पे जा रहा है, और भी छोटे छोटे कई सेक्शन से टच मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस लाइन को आप चेक करके दिखाओ, फिर से जूम कर लो उसी जगह पे आप, ठीक है। चेक करो ये वाला ट्रैक चेक करते हैं। कितनी वैल्यू आ रही है? 364। 364। कॉइल पे देखो, कॉइल पे आ रही है क्या? कॉइल के दोनों साइड चेक करो, स्क्रैच कर दो थोड़ा सा, पेंट चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, बॉडी पे नहीं, यहाँ लेग पे, यहाँ पर देखो वैल्यू आ गई। स्क्रैच करने में घबराओ मत, थोड़ा फोर्स से करो। हाँ, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। हाँ, इसमें भी इतनी आ गया। अब इस साइड भी चेक करो आप, दोनों साइड चेक करो, देखो यहाँ भी आ गया, ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये ट्रैक ओके है? बिल्कुल सर। फॉल्टी कैसे पता चलता है? यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, बीप करता है ये। बीप करता तो डायोड का रेंज तो बीप करेगा नहीं। ये क्या दिखाएगा? ये OL दिखाएगा, 0 दिखाएगा। OL में तो ओपन सर्किट हो गया। ये एक 0 बार मीटर की दोनों तार टच करो आप आपस में, ऐसा दिखाएगा। याद आया? बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये लाइन भी ठीक है। बिल्कुल सर। अब आपको कौन सा चेक करना है? बैटरी कनेक्टर वाला जो भी आपने बताया था, ठीक है। और थ्योरी को भूलना नहीं है, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, और भूल जाओ तो आपने जो नोट लिखा हुआ है वो नोट आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये आपने क्लिक करा, ये भी बैट, ये इसके TP पॉइंट आ गए। इस TP पॉइंट पे भी देख सकते हो, डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे भी देख सकते हो। इस ट्रैक पे देख लो, कोई कंपोनेंट हो तो उस पर भी चेक करके दिखा दो, और क्लिक करो। ये अलग ट्रैक है, और क्लिक करते जाओ, ये चार्जिंग IC के पास आ गए आप। बिट मैप की हेल्प ले लो आप, एक क्लिक में दिखा दो कि कहाँ कहाँ है बैटरी कनेक्टर पे, या इस ट्रैक से कनेक्टेड कोई भी कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट दिखा रहा था ना आपको, वापस आओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, जहाँ आपने ये पिछला क्लिक करा था ना, ये आपको यहाँ वापस ले आया था, वो यहीं से आपकी लाइन अभी यहीं पे कर रहे थे आप, तो देखो ये कंपोनेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप बिट मैप की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेना, ठीक है। जिन मॉडल का बिट मैप ना हो उसमें तो आपको एक एक करके ढूंढना ही है। जैसे इसको कॉपी करा आपने, लेआउट में आके इसको सर्च करोगे, ठीक है, विथ स्केमेटिक, विदाउट स्केमेटिक, हर तरीके से मैं आपको प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। तो देखो आपने लोकेशन देख ली, ये है यहाँ पर। अब इसको बिट मैप में देखो कहाँ है, और बिट मैप में उस पर क्लिक कर दो, एक बार में इस ट्रैक के सारे कंपोनेंट आप पता कर सकते हो। बिट मैप यही चीज़ है, बिट मैप का मेन इस्तेमाल भी यही है। ये वाला ट्रैक था। देखो इसमें भी लिखा हुआ है बिट मैप में भी बैट, ठीक है। ये ट्रैक कहाँ पे जा रही है? अपनी बैटरी कनेक्टर पर जा रही है, ठीक है। चेक करो, इसी कंपोनेंट पे चेक कर लो ना जो यहाँ पर है,
वैल्यू आ रही हो तो नेक्स्ट चेक करेंगे। वो ग्राउंड वाली साइड थी जहाँ भी आप चेक कर रहे थे, इसलिए 0 0 आ रहा था। दोनों साइड एक एक बार चेक करना आप, ठीक है। 0 0 आ रहा है इस साइड, उस साइड देखो, इस साइड भी 0 0 आ रहा है, दोबारा देखो दोनों कंपोनेंटों पर। एक बार मैंने एक कंपोनेंट पे टच करना है, दो पे मत करो। ये दोनों पे टच हो रहा है आपसे, नीचे वाले पे करो, नीचे वाले। हाँ, इस साइड 0 0 क्योंकि ग्राउंड है, और इस साइड भी 0 0 आ रहा है। इस पे भी और इस पे भी 0 0 आ रहा है। क्या मतलब है इसका? तो ये इससे कनेक्टेड तो कोई वो कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है, या इससे कनेक्टेड कोई आईसी शॉर्ट हुई है। मतलब फॉल्ट मिल गया है आपको? मिल गया है, यहाँ से कौन fault है। सी, मतलब ये मतलब कौन सा ट्रैक है ये जिसमें मतलब ये फॉल्ट? वी वैट वाला है, बैटरी कनेक्टर पे जो जा रहा है। मोबाइल को चार्ज करने वाला है। बिल्कुल। तो जैसे कि डेड मोबाइल जो आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसमें आपको मतलब क्या याद रखने के लिए एक पैटर्न बताया गया ना, किस तरीके से याद रखना है? सबसे पहले मैं कौन सा सेक्शन चेक करना ये है? चार्जिंग सेक्शन चेक करना होता है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद पावर सेक्शन आता है, जिसमें ठीक है। PMIC होती है। उसके बाद आता है वो UFS वाला, EMMIC वाला, MMC और CPU वाला। और उसके बाद फिर हमें जो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ चेक करनी होती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल प्रोग्रामिंग करनी होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी हमें जैसे फॉल्ट यही मिल गया, तो क्या हमें और आगे चेक करने की अभी ज़रूरत है? बिल्कुल सर, आगे पता चलेगा कि IC से फॉल्ट है या कोई आगे जाके हाँ, कोई। अगर मान लो इस ट्रैक से फॉल्ट नहीं मिलता तो हम आगे चेक करेंगे, और इसी ट्रैक से मिल जाता है, जैसे कि अभी फॉल्ट मिला है, हम इस ट्रैक का शॉर्ट कंपोनेंट ट्रेस करेंगे। बिल्कुल। अगर कंपोनेंट से शॉर्टिंग नहीं होती तो क्या होगा फिर? IC रिबोल तो करनी कौन कौन पड़ेगी। सी नहीं है आईसी रिबोलिंग से? तो ये चीज़ नहीं। डायरेक्ट आईसी रिबोलिंग, इस मतलब इसमें जो फॉल्ट मिला है आपको, मान लो कंपोनेंट कोई भी खराब नहीं है, तो फिर फॉल्ट क्या होगा? या एक बार ये दिखाओ आपकी क्या क्या खराब हो सकते हैं इस ट्रैक में से फॉल्ट मिला आपको। ये देखिए, जितने भी मिलते जुलते ये जो ट्रैक्स हैं, इन्हीं में ये से। मिलते जुलते नहीं है, एक ही ट्रैक है। हाँ, एक ही ट्रैक है। ठीक है। इनमें से ही किसी में किसी कंपोनेंट में कोई ट्रैक वो इसी में कोई शॉर्ट होगा। ठीक है। और इनसे ये देखिए, एक ये वाली जो ये है 4GP है, ये वाली जो ये IC है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये भी हो सकती है। और ये वाली ये भी हो सकती है। और इसके बाद हम चलते हैं, और ये देखिए 2G वाली है, ये भी IC वो शॉर्ट हो सकती है। ठीक है। फिर ये देखिए, एक बोलिए पावर IC से भी कनेक्ट है, ये भी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है। तो हमें ये चेक करने पड़ेंगे। कंपोनेंट कितने हैं इस ट्रैक में? इसमें टोटल होंगे 16-17 के करीब होंगे। जरूरी है हर मॉडल में इतने ही हो? वो तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है सर, क्या हाँ, पता किसी में 4-5 भी हो सकती है, 20-30 भी हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं। इसकी ट्रैक एक बार रेंज काउंट ज़्यादा कर लो बड़ी आप कितने कंपोनेंट हैं इस ट्रैक में आराम से। 4 गिनती साथ में बोलते जाओ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक ही है यहाँ। एक ही है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 है टोटल। 20 कंपोनेंट हैं इस ट्रैक में और 4 आईसियाँ, यानी इन्हीं में से कोई शॉर्ट है। ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, पहले कंपोनेंट निकाले या आईसी निकाले? पहले कंपोनेंट। हाँ, तो कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? एसएमडी का यूज़ करोगे, बिल्कुल है ना। कई लोग तोड़ देते हैं कंपोनेंट को, तो तोड़ के क्या होगा, ऐसे में तो फिर बोर्ड के प्रिंट में हो सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट में निकल सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब कॉन्फिडेंट है आपको कि ये वाला ख़राब है तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले हमें कहाँ के निकालने चाहिए, किस ट्रैक के, मतलब ये वाले कंपोनेंट निकालने हैं, या देखो आप एक बार कैसे करोगे आप इसको, एक एक करके चेक करो तो सारे शॉर्ट दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम यही होती है कि इस ट्रैक में 20 कंपोनेंट है। ठीक है, 20 कंपोनेंट अगर है इस ट्रैक में, जैसे ये 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी बिट मैप देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये कंपोनेंट है यहाँ पर, ये वाले
जो आपने अभी देखे हैं, ठीक है। ये दोनों देखो थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी हुए पड़े हैं, हम्म, तो जो भी रीज़न रहा हो, ठीक है, तो आप एक बार इसके लाइन के कनेक्टेड सभी कंपोनेंटों पर चेक करते हैं। 1 बाय 1 रिमूव कर सकते हो, ठीक है, या आप एक बार चेक भी करके देख सकते हो। तो चेक करके देखो, मल्टीमीटर बंद हो गया है, चेक करो, या रिमूव कर करके चेक करो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एक रिमूव। हाँ, एक एक रिमूव कर लो, एक साथ भी कर सकते हो, जैसा पैटर्न आपको सही लगे। बैटरी कनेक्टर के साइड पर देखो, यहाँ पर पानी गया हुआ सेक्शन जो अभी दिख रहा हो आपको, जैसे फ़ोन का जो था, ये इस वाला पर निशान area। वगैरह तो है नहीं, साफ हुआ पड़ा, इधर तो है। देखो ये बोर्ड रहा होगा ऐसे, है ना। अब फ़ोन में पानी का निशान मिट गया है, इस वजह से, वरना काफ़ी हेल्प होती। एक बार दो मतलब पूरे बोर्ड को अच्छे से देख लो आप, ठीक है, और 1 बाय 1 कंपोनेंट रिमूव करो। किस साइड से स्टार्ट करोगे आपके ऊपर है। यहीं से स्टार्ट कर लो, यहाँ से करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कर लो आप। तो यहाँ से करोगे तो ये यहाँ से स्टार्टिंग, मतलब यहाँ पे तो कंपोनेंट है नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। बिल्कुल। और अगर इधर से करोगे तो ये है, और यहाँ पर कंपोनेंट है, बात एक ही है। और एक यहाँ पे मात्र सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप जो स्टार्टिंग कर लो, यहाँ वाले से कर ले। चलो करो। बोर्ड को इस साइड घुमा लो, अगर इस साइड से करोगे तो, और कैमरे में आए ऐसा कर देना, ठीक है। एक बार नज़र मार के देख लो, कोई जला हुआ कंपोनेंट दिख रहा हो, इस यू या 1 बाय 1 रिमूव करके देख लो। ये देखो, ये मेरे को नज़र आ रहा है, यहाँ पे जला हुआ सा। ये हाँ, ये वाला। हाँ, रिमूव करो सबसे पहले तो। देखो यही जला हुआ सा दिख रहा है, इन्हें रिमूव करो। ये वाला। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो एक प्रिंट है आगे। हाँ, ये दिख रहा है माइक्रोस्कोप में आपको, और ज़्यादा बढ़िया दिख रहा होगा। देखो एक एक करके रिमूव करो इन्हें। टेपिंग कर लो। जो आईसियाँ हैं उसके, उस आईसी को पहले कवर कर दो। ये दो कंपोनेंट जले हुए से दिख रहे हैं ना। जब फ़ोन में वाटर डैमेज हुआ होता है और पानी का निशान अगर ना मिटाया गया हो तो ज़्यादा आसानी से फॉल्ट मिल जाता है। जैसा ये जला हुआ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यही शॉर्ट हो, लेकिन जला हुआ जब दिख रहा था पहले इसी को रिमूव करना चाहिए। और पड़े हुए हैं यहाँ पे कटिंग, लेकिन देख लेना, अगर ग्लू ना हो तो फिर छोड़ देना, दूसरा काट लेना, कनेक्टर वगैरह उससे डैमेज ना हो। बिना डरे काम करना है। एक बार बीप के रेंज से ना बैटरी कनेक्टर को चेक करके दिखा देना, ठीक है, क्योंकि देखो आपने डायोड की रेंज से ही चेक करा है ना सिर्फ अभी, तो शॉर्ट आया। एक बार इसको साइड कर दो और बीप की रेंज से भी चेक करके दिखा दो, क्योंकि आपके अंदर समझने में थोड़ी कंफ्यूजन बार बार आती है। आप डायोड के रेंज पे ही बीप देखने लगते हो। हाँ, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी दूर करनी है आपको। दिख रहा है ये। हाँ, रेड वाली वायर कहाँ रखोगे? ग्राउंड रखो। पहले आपने जो चेक करा वो कहाँ से चेक करा है? डायोड की रेंज से, तो वैल्यू देने का काम करता है। ये वाला लाइन जैसे शॉर्ट मिला आपको तो 0 0 दिखा रहा था, बीप तो आ नहीं रहा था। आप बीप चाहिए आपको, तो अब ग्राउंड के रेंज से भी चेक करके दिखा दो। दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है, ठीक है, आ रहा है, चेक करो, चेक करिए। चलो एक साइड पे ये बीप आ रहा है, दूसरे साइड दिखाओ।
नहीं, ये वाली इधर भी। थी। तो दोनों साइड तो बैटरी कनेक्टर के ग्राउंड हो सकते हैं। नहीं, ये वाली नेगेटिव। प्लस वाला कौन सा है इसमें? ये एक बार वाला है। स्कीमेटिक और बिटमैप में चेक करो आप, प्लस वाला साइड कौन सा है। बिटमैप में ही देख लो ना, आसानी से दिख जाएगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपकी, थोड़ी सी घबराहट जो हो। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये नेगेटिव है। अब इसमें ये गोल्डन क्यों नज़र आ रहा है, ये समझा देता हूँ मैं आपको। कंपनियाँ क्या कर रही है, इस ग्राउंड वाली लाइन में एक रजिस्टर लगा देती है। देखो यहाँ मिल जाएगा, ये देखो ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब चार्जिंग सेंस नेगेटिव, मतलब यहाँ से ना एक प्रोटोकॉल सैमसंग बना देता है कि बैटरी अगर डिस्क्रीज़ होती है तो वो यहाँ से पता लगा लेता है, और जब इंक्रीज़ होती है तो वो यहाँ से पता लगा लेता है, इस वाली लाइन से, ठीक है। और बीच में यहाँ पे थर्मल का लाइन है, ठीक है। तो ये वाली ग्राउंड से यहाँ तो आना ही चाहिए था ग्राउंड, लेकिन इस पे जो ग्राउंड आ रहा है ना इस साइड वाली पे, तो ये शॉर्ट वाली लाइन अभी हमारी है, जिसको आपको चेक करना है। और देखो जो जले हुए कंपोनेंट दिखे ना आपको, वो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 कंपोनेंट, एक और होगा इसके अंदर। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टेप को ना उठाओ, एक बार टेप उठाओ, देखो तीसरा भी जला हुआ है क्या? हाँ वो भी जला हुआ ऐसा ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पे तीनों जले हुए दिख रहा है। इनमें से देखो कौन सा खराब है, थोड़ा टेप को और घिसका के लगाओ, तीनों रिमूव करना है एक साथ। कभी भी शॉर्टिंग का फॉल्ट हो तो अगर किसी कंपोनेंट पे जला हुआ या कार्बन वगैरह दिख रहा हो जला हुआ टाइप का, तो पहले उन्हीं को रिमूव करो, ठीक है सर। ठीक है। टेप से इस आईसी को सिर्फ यहाँ यहाँ कवर करो, ऐसे फटाफट कवर करो। बहुत बढ़िया, और टेप काट लो। ये इसमें ना जो ग्लू होती है ना, वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर नया टेप ही काटना होता है। अब कनेक्टर्स को बचाना है, ठीक है। और पावर आईसी वगैरह जो है, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो उन पे भी कवर कर देना है, जिससे कि हीट डायरेक्टली उनको इफेक्ट ना करे। ये वाला भी लगा दो। और बोर्ड हिले ना, इसके लिए थोड़ा यहाँ पे पीसीबी होल्डर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब कंपोनेंट निकाल लो, ये दोनों निकाल लेते हैं। तीनों निकाल दो, तीनों जले हुए से दिख रहे हैं। ये ऊपर वाले तीनों? हाँ ये तीनों निकाल दो, देखो यहाँ जो तीन है ना, इस पे तीनों पे निशान है जला हुआ सा। 3 है तो 2 ही दिखे। 3 है, 3 दोस्त, ये देखो आप, 3 है, एक छोटा भी है ना यहाँ पर। ये वाला पहले वाला एनसी है, हाँ, या निकाला हुआ है कुछ भी, मतलब एनसी लग रहा है क्योंकि प्रिंट पे निशान नहीं है इस तरह। ये तीनों निकाल दो साथ में। वेट करो, आप हेजिटेट हो रहे हो, थोड़ा सा वो हीट जब मेल्ट होगा तो बाहर आएगा। दिल की जो हार्ट बीट रहती है ना, वो काम मतलब जब कर रहे होते हैं तो बढ़ जाती है, खास तौर पर तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कभी वीडियो ना बनाया हो। खींचना नहीं है, प्रतीक्षा करना है आपको, वेट करना है। जब थोड़ा सा मेल्ट होता हुआ दिखे तो कंपोनेंटों को एक साथ में रिमूव कर देना, तीनों को, या 2 बड़े जो हैं उनको एक साथ रिमूव कर लेना। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा।
वेट करिए, हाँ ऐसे टच करके देख लिया करो, जब वो हिल जाए ना तो फिर ट्विज़र से पकड़ के निकाल लेना, कंपोनेंट उड़े ना। पहले छोटे को मत ट्राई करो, पहले बड़ा ही निकालो, क्योंकि बड़ा वाला पहले लगा हुआ है ना, वो छोटे वाले को ट्राई करोगे तो आईसी हिल जाएगी आपसे। टाइम लेगा, टाइम लेगा, टाइम लेगा। ट्विज़र से छू छू के देखो, अगर हिलने लग जाए तो फिर निकाल लेना। हाँ अब आ जाएगी बात आराम से। साइड में रखो, होना नहीं चाहिए। प्रतीक्षा प्रतीक्षा वेट, पहले बड़े वाले को ही मैंने कहा है तो बड़े वाले को ही पहले निकालो, छोटे वाले को उसके बाद। आ जाएगा बाहर, आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो बाहर आने की ट्राई करो, आ जाना चाहिए। ये कंपोनेंट भी बड़े शरारती होते हैं। नया बालक देखकर आ नहीं रहा, सीरियस मत लेना इस बात को। कंपोनेंट कोई भेदभाव नहीं करता, और जितने टेम्परेचर का होता है ना उतने पे ही निकलेगा। अभी बुरा होगा यार, बाहर क्यों नहीं आ रहा। जी सर। हाँ बस ऐसे टाइम में गुस्सा वगैरह करके कुछ गलती नहीं करनी है, ठीक है। गुस्सा आए भी तो अपने ऊपर करना है, बोर्ड के ऊपर नहीं। थोड़ी सी हीट भी बढ़ा देता हूँ मैं, मैंने थोड़ी हीट कम रखी हुई है आपके अकॉर्डिंग। खींच मत मारना, ये ध्यान रखना। जिस वीडियो बनाते टाइम कई बार लगता है बहुत देर तो नहीं हुई, बहुत देर तो नहीं हो रही। आ जाएगा बाहर, निकालो निकालो निकालो। आप पकड़ के रखो उसको, जब वो लूज होगा तो आप खुद ही बाहर निकाल दोगे उसको। हाँ यार, वही बच्चे की जान लेगा। हाँ अब छोटे वाले को भी तैड़ से निकाल दो, मतलब तैड़ का मतलब थोड़ा जल्दी निकाल दो। बस बस बस, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। हेजिटेडनेस नहीं रखनी है दिल के अंदर, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे एक रेगुलर जब काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। जैसे आप मान लो 3 कंपोनेंट निकाले हैं, तो आप एक साथ अगर ये 20 कंपोनेंट निकालने के पीछे पड़ जाओगे ना असेंबली के थ्रू, तो बोर्ड में टेम्परेचर का लेवल बढ़ता जाता है जब आप कंटिन्यू हीट करते हो। मैं टाइम वॉच कर रहा था, अगर 3 साढ़े 3 मिनट से ज़्यादा हो गए, 4 मिनट 5 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल भी हीट नहीं करना है बोर्ड को, वरना उस केस में क्या हो जाता है, CPU मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब 1.5 2 3 लास्ट 3.5 मिनट के आसपास में हीट करना है। अगर नहीं निकला तो फिर थोड़ा रख दो, आप माइंड को चिल करो। कंटिन्यू बोर्ड पे हीट नहीं डालना, कहने का मतलब है कंटिन्यू हीट डालने से क्या होगा, जो CPU के नीचे बॉल्स हैं, पावर के नीचे बॉल्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे, समझ गए। मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस माइनस में भिड़ जाएंगे, तो फिर CPU पावर पता नहीं क्या क्या रिवॉल्व करना पड़ जाएगा। अभी देखो ये जला हुआ दिख रहा था, अब जरूरी नहीं है कि यही शॉर्ट हो, कई बार बिल्कुल जो जला हुआ नहीं होता वो भी शॉर्ट होता, कई बार जला हुआ ही शॉर्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो हम ये 20 के 20 कंपोनेंट अगर निकालेंगे, 20 ही थे ना? हाँ 20 थे। तो इनमें से कोई फॉल्टी होगा तो शॉर्टिंग चली जाएगी। अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होता, तो जैसा आपने बताया था 4 IC कनेक्टेड है, तो उन 4 में से हम पहले किसको निकालेंगे? किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी, लेकिन किसको निकालना चाहिए? इसको वो जो 2G वाली थी ना? नहीं, पहले आप निकालो चार्जिंग IC को, क्योंकि चार्जिंग IC पावर को संभालती है, पावर को संभाल के वो दे देती है मेन पावर IC को। तो पहले चार्जिंग IC निकलनी चाहिए, फिर उस पर 2GPA, फिर 4GPA, फिर लास्ट में पावर IC। ये कभी भी केस स्टडी का हिस्सा होता है डेड मोबाइल में, ठीक है, और शॉर्टिंग के फॉल्ट में। कितने देर हो गए होंगे, बहुत ठंडा हो गया होगा? बिल्कुल सर। नहीं अभी थोड़ा गर्म है, कोई बात नहीं। अब एक बार आप चेक करोगे, ये धीरे से मतलब हल्के हाथों से इनको मतलब बोर्ड को पकड़ के टेप को बाहर निकालो।
साइड में रख लो टेप को। कंपोनेंट देखो आपके हाथों से ना खो ना जाए, तीनों ध्यान से रखना है अभी, ठीक है। यहीं रहने दो, यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार चेक करो बैटरी कनेक्टर पर, आप चला गया होगा तो आज आप जल्दी बच गए ये समझ लेना, और अगर नहीं गया होगा तो फिर जर्नी कंटिन्यू रहेगी। 17 कंपोनेंट और है और 4 आईसियाँ भी हैं इतने में, लेकिन ठीक 100% हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है इसमें। अब चेक करो ऐसे ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इधर रख लो, ठीक है, दिख जाएगा ये। आप यहाँ से आराम से चेक करो, आप कंफर्टेबल रहो, तो हम वीडियो में कवर अप ले लेंगे। भी पा रही है? चली गई क्या अभी? अब ग्राउंड पे सही से रखना भाई, कहीं खामा खाम खुश हो जाएंगे, ठीक कर दिया। नहीं देखो, लाइट मैं जला दूंगा, लाइट की टेंशन मत लेना। ग्राउंड टच है, इस भी टच है, बीप नहीं आ रहा। अब ग्राउंड वाली साइड पे लगाओ। चलो ग्राउंड तो आ रहा है। अब वापस जहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा, जहाँ पहले शॉटिंग दिखा रहा था वहाँ लगा के रखो। हम चलते हैं डायोड की रेंज में। आप लगा के रखो। आप क्यों हाथ हटा रहे हो? मैं कौन सा करंट लगा रहा, देखो ये देखो वैल्यू बहुत बढ़िया है, 495 वैल्यू आ गई। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था? 0 और बीप की रेंज से क्या आ रहा था? बीप हो रहा था। तो लाइन शॉर्ट आ रही थी। बिल्कुल सर। तो शॉर्टिंग मिल गई। अब यहाँ जो कंपोनेंट निकाले हैं, क्योंकि तीनों जले हुए दिख रहे थे, तीनों को इस साइड लाओ और एक एक करके चेक करो। चेक करने में उड़ सकता है कंपोनेंट, एक एक करके लाओ आप यहाँ पर, या तीनों को साथ में ले आओ। उड़ना नहीं चाहिए, उड़ गया तो फिर आपको उड़ के दिखाना पड़ेगा। आराम से, झटकना नहीं है, गिर खो जाएगा, फिर ढूंढते रह जाओगे। पहले बड़े वाले दोनों चेक करो, फिर छोटे वाले चेक करना। जिस प्रोसेस में निकाला उसी प्रोसेस में चेक करना है। कंपोनेंट छोटे वाला कहाँ घुसा दिया? ये है ना, ये तो सही से रखो। आप वहाँ पे फोकस मत रखो, नहीं नजर आएगा तो हम बता देंगे। बीप के रेंज में करो मीटर को, ठीक है। लाइट जला दो, ठीक है, चेक करो। क्या पकड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, थोड़ा सीधा कर। अच्छा, है भी नहीं आया? नहीं आया। दूसरा चेक करो। तो ये खराब है, सही है? ये हाँ। सही है। ये हाँ, इसको चेक करो। ये मिल गया, ये खराब है, बीप कर रहा है। ठीक है, देख लिया। तो व्यूअर्स ने भी वीडियो देख ली होगी। चल जल्दी बच गया। ये ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक। अब एक बार फ़ोन को चेक करो आप, कंपोनेंट वहीं रहने दो, बोर्ड लगाओ। लैपटॉप चार्ज हो गया है। अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक देते हैं और लैपटॉप की भी, चलो लैपटॉप की भी रहने देते हैं। ऐसे आराम से देखो, यही गलती आप करते हो जो छोटी छोटी है, बिगनर्स जो गलती करते हैं। पहले बोर्ड को आपको सही से फिट करना है। देखो फिट है, अब इसको यहाँ ले जाके बस पुश देना होता है। ये कभी कभी सर लगता है कि टूट जाएगा ये। डर लगता है? बिल्कुल सर। लगना चाहिए भाई,
कस्टमर की चीज़ तोड़नी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे दिखा दो। केयर करते हो आप कस्टमर की चीज़ की, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते, करनी चाहिए, अच्छी बात है। देखो आप क्या करो, इसको रख दो नीचे, इस पत्ते में भी थोड़ी सी लूज़ की दिक्कत है। चलो लग गया, चेक करो ये लो। 0.67 लेने लग गया। अगर घुमाओ तो वो स्क्रीन आ रही है, अभी बैटरी डाउन है। देखो स्क्रीन लोगो तो आ गया है, और 1.6 चार्जिंग भी होने लग गई, स्टार्ट होने लग गई है। एक बार वेट करते हैं, यहाँ कुछ परसेंटेज वगैरह आ जाए। अब फुल शॉट मोबाइल है तो जाहिर सी बात है बैटरी इसकी कम होगी। कितनी 51% बची हुई है, ठीक है। ऑन करो फ़ोन को, बटन है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रेस करके रखना, ठीक है। दबाओ पावर बटन को, पावर बटन दबाओ, पावर बटन। पावर बटन इसका देखो, यहाँ पे प्रेस करके रखो। हाँ यही था। ये बात बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है योगेश जी? अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है? मुझे तो अभी तक लग नहीं रहा कि मैंने ठीक कर दिया ये। मुझे तो अभी तक ही नहीं लग रहा। जल्दी बच गए आप। क्या रहा, उत्तर प्रदेश सरकार, क्या बात है, वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फ़ोन है। चलो बढ़िया बात है, ठीक हो गई। एक बार फ़ोन को ऐसे करके दिखा दो जैसे कि अच्छी वाली थंबनेल आ जाएगी। भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जिंदाबाद है, जिंदाबाद है भाई उत्तर प्रदेश की सरकार। मतलब ये फ़ोन ऑन हो गया तो जिंदाबाद हो गया। योगी जी का है पूरा यार, योगी जी। भाई ये तो योगी जी का फ़ोन है लग रहा। कोई एप्लीकेशन वगैरह है क्या इसमें? एक बार थोड़ा जो आपने यहाँ पे लिक्विड डाला है उसको साफ़ कर दो, ठीक है। फिर दोबारा फ़ोन ऑन कर देंगे। देखो मैं साफ़ कर देता हूँ। हाँ ब्रश आप दूसरी वाली दे दो ये वाली, और एक कॉटन क्लॉथ यहाँ से उठा लो। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फ़ोन फ्री तो नहीं दिया था? पता नहीं सर, पूछना पड़ेगा। अरे मत पूछना, रहने दो, अपना तो काम है, चाहे फ्री दिया हो चाहे पैसे लगे हो, हमने तो कर दिया। अपना काम है करने का। फ़ोन भी सही मजे ले लेके ऑन होगा है। भाई ऑन हो जा, दिल्ली है ये।
A04 है, कतई ख़तरनाक फ़ोन है। सैमसंग जो बजट फ़ोन बनाता है ना, तो बजट फ़ोन सैमसंग का ऐसा होता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े 1000-2000 रुपये सैमसंग और ले ले, लेकिन थोड़ा ऐसा रैम वूम डाल के दे जो सही से चले। थोड़ा मतलब हैंगिंग इशू, लैकिंग वगैरह होता है, ख़ास तौर पे मीडिया टेक वाला। तो सैमसंग का फ़ोन कतई बहुत ख़तरनाक होता है, मीडिया टेक प्रोसेसर वाला। ये बॉडी फिटिंग मांग रही है, थोड़ा बोर्ड को ना तेज़ दबा कर रखना पड़ेगा, तब ऑन होगा फ़ोन। अगर अभी भी कोई दिक्कत करता है तो पूरे बोर्ड को एक बार थिनर से साफ भी कर देंगे। अंगूठे से दबाना पड़ा, इस वाले उंगली की जान से बात नहीं बनी। अब ऐसे में बंदा तैड़ फैड़ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम तैड़ फैड़ वाले नहीं हैं, तसल्ली वाले हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस मेक परफेक्ट टेक्नीशियन। तो देखो फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है। थोड़ा अंगूठा ऐसा रख के चलाओगे ना सही चलेगा, ठीक है। क्योंकि नेट नहीं है ना अभी, कोई फिटिंग इसकी पूरी मांगेगा ये। तो देखो फ़ोन ऑन हो चुका, पकड़ लो अभी से। और योगेश जी ने इसकी फॉल्ट फाइंडिंग जो है कर ली है, ठीक है। योगेश जी अब इधर देख लो, जैसे कि आपको यहाँ पर मतलब जैसे आप मेरे पास आए थे तो लास्ट वीडियो में मैं पूछना भूल गया था, तो आपको यहाँ पे किसी ने रेफ़र करा था जी तो क्या वो स्टोरी थी, एक बार आप थोड़ा बताइए व्यूवर्स को। वो स्टोरी यही थी कि मतलब मुझे ही करना था कि फ़ोन के रिगार्डिंग, कि मतलब फ़ोन में आगे स्कोप है, क्योंकि दुनिया में इस एक यही चीज़ है जो हर एक इंसान, आजकल छोटे छोटे बच्चे वो भी फ़ोन ही मांगते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब ये फील्ड ठीक है, और अपने मतलब खुद से करेंगे, अपनी मेहनत की चीज़ होंगी। तो एक फैमिली में नोन थे, तो मैंने उनसे बात की थी कि उन्होंने सीख रखा था पहले। अच्छा। उन्होंने बहुत टाइम पहले सीखा था। तो वो बोले कि जहाँ से उन्होंने सीखा वो अब नहीं सिखाते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा ही ढूंढूंगा। तो फिर उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया, तो उस दिन फिर मैंने आपसे बात की थी। फिर मैं आपके पास आया था। नाम मैं भूल रहा हूँ, वैसे नंबर सेव कर लिया है मैंने उनका भी, ठीक है। और उनको भी कोर्स करना है, सबसे मजे की बात। और कहाँ पर उनका मतलब शॉप? करोल बाग में, ठीक है। तो उनकी करोल बाग में ही शॉप है, ठीक है। उनका नाम पांडे त्रिलोक ऐसे कुछ पांडे ना? हाँ जी सर। त्रिलोकनाथ पांडे ऐसे कुछ हैं जिन्होंने इनको रेफ़र करा, मतलब यहाँ पर हमारे पास सीखने के लिए। वो करोल बाग में सारे इंस्टीट्यूट को जबकि जानते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमारे पास क्यों उनको रेफ़र करा? क्योंकि देखो वो मेरे पास ना 2-3 साल से अपना मतलब कोर्स करने का विचार बना रहे हैं, लेकिन उनकी शॉप है तो वो मोह माया के चक्कर में आ ही नहीं पा रहे, और वो मेरे से सुबह का टाइम मांग रहे हैं। तो सुबह का बैच जैसे ही बनेगा तो वो भी आपको वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जब वो ज्वाइन करेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। और सुबह का बैच का शेड्यूल बन नहीं पा रहा, क्योंकि देखो भैया शरीर थक जाते हैं, ठीक है। मेरा भी दिल करता है कि हाँ एक बैच बना के, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह वाला बैच लेना चाहते हैं दिल्ली NCR से, तो जिनकी शॉप है वो काफ़ी मोह माया में रहते हैं। और देखो भाई ये मोह माया जो है ना, ये मेरे हिसाब से नुकसानदायक है। अब कहोगे कैसे, ये अभी नहीं पता चलता, ये बाद में पता चलता है। और एक समय ऐसा आएगा जैसे नोकिया बंद हो गया था ना दोस्त। क्यों बंद हुआ? अपडेट नहीं था उसमें, नहीं करा उसने, तो इसलिए बंद हो गया। तो देखो आपको भी अपडेट की ज़रूरत होती है, मशीनें भी, सॉफ्टवेयर भी, हर चीज़ अपडेट मांगती है। तो इंसान भी नॉलेज में अपडेट होते रहना चाहिए। तो
इस वीडियो में आपने देखा कि योगेश जी ने जो फॉल्ट फाइंडिंग करी उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह और बिल्डअप करने की आपको ज़रूरत है। और जैसे आप बताते हो ना, तो वैसे तो आप साथियों के साथ सही बातचीत कर रहे होते हो, लेकिन जब आपको हाथ में दिया जाता है कि भाई करो, तो आप थोड़ा सा मतलब डरते रहते। तो ये डर बिल्कुल नहीं रखनी है अपने अंदर में, क्योंकि ये डर जो है ना वो ये नहीं करने देगा। अभी दिखाता हूँ मैं, वो ये नहीं करने देगा, ठीक है भाई। ये सब ये कतई सरकारी बंदे का फ़ोन है, ठीक है, ये नहीं करने देगा। अगर डर हट गया तो फ़ोन ऐसा होगा, और डर रहा तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो डर के आगे जो कहावत होती है ना, जीत है, वो बिल्कुल जीत है, लेकिन कब है, जब आप मेहनत करो और पेशेंस रखो। सफलता ना भी मिले तो मेहनत जारी रखो, ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। तो देखो ये फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो अभी योगी जी नज़र नहीं आ रहे, फ्रंट स्क्रीन पे दिखते हैं वो है। तो ये भाई साहब गवर्नमेंट वाले बंदे का कतई फ़ोन। बिस्किट आ रहा है इसमें नज़र, थोड़ा सा मैं इसमें थंबनेल चेंज कर देता हूँ, मतलब इसका बैकग्राउंड चेंज करने का मन कर रहा है। चलो ऐसे ही खिंचवा लो यार, ये लो, ये लो पकड़ो, ऐसे ऐसे करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो। अरे इधर देखिए, इधर देखिए, अच्छी सी पोज दे दो आप, मैं फ़ोटो निकाल लूँगा ना उसमें थंबनेल के लिए। ऐसे ऐसे दो, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। फिर मिलेंगे इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए हम सबके तरफ से जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा। सभी देखो, सभी स्टेट हमारे नज़र में जय है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, ठीक है। तो हर स्टेट की जय हो, ठीक है। फिर मिलेंगे दूसरे किसी फ़ोन की जय हो करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।